Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्टडी अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। स्टडी अपडेट्स में हमने नंबर सीरीज़ के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने स्टार्ट करा दी थी। उसका हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया था। पार्ट फर्स्ट में हमने 15 क्वेश्चंस वहाँ से हमने देखे कि कैसे लास्ट ईयर तक मतलब मेमोरी बेस्ड पेपर से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, क्या पैटर्न था, उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को देख करके हम क्या अप्रोच लगाते हैं। उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। 15 क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में कर लिए हैं। अगर आपने वो 15 क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरा वो वीडियो देखें जिसमें मैंने 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। आज हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज 16 क्वेश्चन वो है 4096 225 2744 169 1728। अगर आप देखें तो एक ये डिजिट, फिर ये कम काफ़ी हुई, फिर वापस बढ़ी, फिर कम हुई, फिर वापस बढ़ी। तो मतलब ये कुछ नंबर हैं जो सडनली कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि सीरीज़ के अंदर कुछ टाइप्स होते हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एन स्क्वायर, एन क्यूब, एन स्क्वायर माइनस वन, एन क्यूब माइनस वन, डिफरेंस। तो अगर आपने मेरी क्लास स्क्वायर और रूट वाली अगर आपने देखी है, स्क्वायर और क्यूब वाली, तो मैंने उस क्लास के अंदर आपको फाइंड आउट करना बताया है कि कैसे स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्यूब को फाइंड आउट करते हैं, देख करके कि किसका स्क्वायर हो सकता है, किसका क्यूब हो सकता है। तो उसी क्लास के बेसिस के ऊपर आज ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आया है। अगर आप इसको देखें 225 को, तो 225 क्या है? 225 15 का स्क्वायर है। अगर आप 169 को देखें तो 169 क्या है? ये 13 का स्क्वायर है। और आप अगर 1728 अगर आपको याद है, अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस करी थी उस क्लास की, तो आप देखते ही पता कर सकते हैं कि ये 12 का क्यूब है। तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16। मतलब अगर कहीं ना कहीं ये 14 का, ये 15 का है ही, 16 का, मतलब क्यूब स्क्वायर, ये क्यूब होगा, ये स्क्वायर होगा, ये क्यूब होगा। और मैंने आपको फाइंड आउट करना भी सिखाया था कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखेंगे लास्ट से हमने 3 संख्या काटी, लास्ट में 6 है तो 6 का 6 उतार दिया जाता था। ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 आए, किसका स्क्वायर 4 के बराबर है, 4 से कम है तो 1 का बराबर है। 1 मतलब 2 का तो 8 होता है, तो 4 से कम किसका, 1 का है, तो 16। तो अगर आपने किसी ने मेरी स्क्वायर और क्यूब फाइंड आउट करने वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस क्लास को भी विजिट करें, देखें, तो उससे आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब आप देखेंगे 16, 15, 14, 13, 12, मतलब एक एक कम होता जा रहा है। तो आगे 11 आएगा और स्क्वायर के बाद क्यूब, क्यूब के बाद स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया? 1 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज़ का 40 53 68 85 104। इसके अंदर आप ये देखेंगे कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, धीरे 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 बढ़ रहे हैं। मतलब सडनली कोई नंबर नहीं बढ़ा है। तो मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे डिवीज़न भी काम नहीं कर रहा होगा। यहाँ पर हमको निकालने के लिए कि क्या काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस का मेथड यूज़ करते हैं। क्योंकि 40 से 104, 40 से आप देखोगे 53, 40 से कम 40 प्लस 13 भी आप कर सकते हो। लेकिन फिर ये 53 से 68 कैसे बनेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस देखना पड़ेगा। डिफरेंस देखने के लिए क्या देखेंगे आप? यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर 13 का डिफरेंस है। यहाँ आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे 15 का डिफरेंस है। इन दोनों में आप डिफरेंस देखोगे तो 17 का डिफरेंस है। और इन दोनों में आप अगर डिफरेंस देखोगे तो 19 का डिफरेंस है। तो आपने क्या देखा कि जो डिफरेंस है वो एक छोड़कर एक, अगला नंबर मतलब 13, 14 छोड़ करके 15, 15 छोड़ 16 छोड़ के 17, 18 छोड़ के 19, तो 20 छोड़कर अगला कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 21 का डिफरेंस होना चाहिए। और आप जैसे 21 जोड़ेंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और इनमें ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में 5 है लास्ट में। तो आंसर कितना हो गया इसका? 125। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि पहली टर्म क्या होगी। उसके बाद दूसरी टर्म है 467 766 1049 1307 और 1529। मतलब ये बढ़ते क्रम में है। मल्टीप्लिकेशन का मेथड काम कर रहा होगा, लेकिन क्या मल्टीप्लिकेशन काम कर रहा होगा वो कहाँ से फाइंड आउट करते हैं? बीच वाली टर्म से फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए? ऐसा कोई नंबर हमको देखने को नहीं मिल रहा, जस्ट डबल भी नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? हम यहाँ पर भी इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। इनके बीच का डिफरेंस निकाल नहीं सकते क्योंकि हमको ये पता नहीं है। हम इस डिजिट और इस डिजिट का डिफरेंस निकालते हैं। इस डिजिट और डिजिट का अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो आप देखोगे कि ये आएगा 33222299 जस्ट डिफरेंस हमने कुछ नहीं, 766 में से 467 को हमने घटा दिया है, उससे हमको क्या मिला? 299 मिला। तो इस 299 को क्या करा है? ऐड किया गया है, तब ये मिला है। अब इसको देखते हैं हम, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। अगर आप देखो तो कितना डिफरेंस है? 9 में से 6 गए, 3 बचे, 4 यहाँ पर है तो 14, 14 में से 6 गए तो कितने बचे? 8 बचे।
और ये कितना हो जाएगा 9, 9 में 7 गए तो 2 बच्चे, तो ये भी प्लस कितना हो रहा है 283। ऐसे डिफरेंस आप इसका निकाल सकते हैं। आगे आप देखोगे तो डिफरेंस आएगा 258 का, और अगर इसके आगे आप देखोगे तो डिफरेंस आएगा 222 का। ये सब एडिशन के अंदर डिफरेंस हो रहे हैं। तो आप यहाँ से भी कुछ फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि क्या डिफरेंस आ रहा है, किस सीरीज़ पे डिफरेंस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका डबल डिफरेंस निकालेंगे। आप जब इसका डबल डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 299 और 283 में 16 का डिफरेंस है। 283 और 259 मतलब ये 16 कम हो रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस निकालोगे तो इन दोनों के बीच में -25 है, इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस निकालेंगे तो -36 है। तो आप ये देखोगे 16, 25 और 36 क्या है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में वो कितने का आना चाहिए, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मतलब 9 का डिफरेंस आना चाहिए। और अगर 9 का डिफरेंस आता है तो आप क्या करोगे, इसमें 9 ऐड कर दोगे। जब 9 ऐड इसमें ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 308। आपको यहाँ कितना मिलेगा 308 मिलेगा। जब आप इस 308 को क्या करोगे, इसमें 308 है, इसमें इसको ऐड करोगे, किसमें 467 में से 308 हटा दोगे, मतलब 467 में से 308 हटा दोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आप इसमें कैरी लेंगे 17 हो जाएगा, 17 में से अगर 8 जाते हैं तो 9 बचते हैं। तो आप यहाँ तो यहाँ देख लो, सबसे लास्ट में 9 किस में है, 9 इसमें है, तो आपका आंसर ही हो गया। दोबारा देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि ये क्या होता जा रहा है, प्लस होता जा रहा है, तो आपको इससे पीछे वाली संख्या निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो हमने कुछ नहीं किया है, 467 में से 308 को माइनस किया है। अभी 308 कहाँ से आया, डबल जब डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पर माइनस के 9 है। जब माइनस के 9 है तो बढ़ते क्रम में, तो पीछे वाली टर्म को निकालने के लिए इसमें हमने ऐड कर दिए 9। 9 जैसे ऐड करेंगे तो हमको 308 मिलेंगे। इस 308 को हमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया किस में से, 467 में से, तो हमें कितना मिलेगा 159। अगला देखते हैं। अगला वापस से आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, 177, 167, 187, 147। ज़्यादा गैप नहीं है तो आप इसमें डिफरेंस पे जाएंगे। अगर आप इसका डिफरेंस निकालते हैं तो कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 40 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो क्या देखोगे आप, 60 और 20 80 प्लस हो रहा है। तो आप देखोगे 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80। तो यहाँ पर जस्ट इसका आधा होना चाहिए 5, वो क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। जब आप इसमें ऐड कर रहे हो यहाँ पर मतलब एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पीछे की टर्म फाइंड आउट करनी है। जब आगे की टर्म फाइंड आउट करनी होती है तो आप ऐड कर देते, पीछे की टर्म फाइंड आउट करनी है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। 177 है, 7 में से 5 गए तो 2 आएंगे और 172 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 80, 68, 62, 56, 29। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या देखोगे, गैप बहुत कम कम है तो हम इसका गैप निकाल लेते हैं। इसके अंदर क्या गैप है, -12, इसमें आप देखोगे -6, इसमें आप देखोगे -6। इसका आपको पता नहीं, इसका आपको पता नहीं है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखोगे कि ये 12 से 6 बन रहा है, 6 से वापस से। जब मैंने आपको बताया था कोई भी सीरीज़ के अंदर जब रिपीट होती है संख्या तो मल्टीप्लिकेशन काम कर रहा होता है। और मल्टीप्लिकेशन किसका काम कर रहा होता है, पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन काम कर रहा होता है। तो हम वहाँ पर ये चेक करेंगे कि 12 में 6 कब बनता है, 0.5 का मल्टीप्लाई करने पर 12 में 6 बन जाता है। 6 से 6 कब बनेगा, 1 का मल्टीप्लाई करने पर। तो हमें पता पड़ गया कि आगे वाली जो डिजिट आएगी वो कैसे आएगी, 1.5 का मल्टीप्लाई करने पर। 1.5 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। वो किसका आएगा, माइनस का 9 आएगा। तो अब जब आगे की टर्म हमें निकालनी है तो एज इट इज़ जो दिया हुआ है हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि 56 में से हम क्या कर दें, माइनस कर दें। किसको माइनस कर दें, 9 को माइनस कर दें, तो हमें कितना मिलेगा, 47 मिलेगा। और आप इसको चेक कर सकते हो, अगर यहाँ पे 47 है तो आगे जो आप ये देखोगे आगे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 17, एक 18 का आ रहा है। और 18 का कैसे आएगा, जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 2 का। ये क्वेश्चन देखते हैं, 121, 144, 81, 49, 64, 25। तो आप ये देखोगे सब स्क्वायर्स की टर्म्स में है, मतलब ये 5 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, इसका पता नहीं है। ये किसका स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये किसका है, ये 12 का स्क्वायर है, और ये किसका है, 11 का स्क्वायर है। तो आप ये देखोगे 11 के बाद क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, लेकिन एक अगर आप इस पर उंगालते हो तो 9 आ रहा है, 9 के बाद फिर 7 आ रहा है, नीचे से अगर देख रहे हो तो फिर 5 आ रहा है, ऊपर आप देख रहे हो तो इसका पता नहीं है और इसका हमको पता है। तो इसके बीच में क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ किसका स्क्वायर हो गया, ये 10 का स्क्वायर हो गया। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। हमारा आंसर कितना हो गया, 100। नेक्स्ट देखते हैं, 17, 19, 41, 127 और 2571। तो आपको ये देखते ही पता पड़ रहा है कि ये एक मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक काम कर रही है। मल्टीप्लाई कैसे काम कर रही है हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 17 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, 19 आ जाए। 17 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 19 आ रहा है।
19 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 41 आ जाए, तो आप ये देखोगे 19 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 19 दूना 38, और उसमें अगर 3 जोड़ रहे हो तो कितना मिल रहा है हमको 41। जस्ट इसका आगे देखते हैं, इसमें क्या करें, इसमें 3 का मल्टीप्लाई मैंने क्या देखा, सिर्फ 40 देखा, 4 3 12, 4 3 12 100 और 1 के साथ 123 और उसमें 4 ऐड कर दिए, तो मतलब मुझे पता पड़ गया जो आगे जो मेरा आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई मुझे 4 का करना होगा और उसमें 5 जोड़ना होगा। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, 7 को 7 चौक 28, 28 और 5, मतलब मैं लास्ट की डिजिट देख रहा हूँ सिर्फ। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ दोनों को तो ये 13 बनते हैं, 13 में से लास्ट की डिजिट 3 बचती है, तो आंसर कितना हो गया मेरा, ये मेरा आंसर हो गया 513। नेक्स्ट देखते हैं, 5 7 10 15 22, मतलब ये एक धीरे धीरे गैप के अंदर बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे गैप के अंदर जो बढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं ये धीरे धीरे गैप में कैसे बढ़ रहे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ बना है 2 में, यहाँ से यहाँ बना है 3 के गैप में, यहाँ से यहाँ 5 के गैप में, 7 के गैप में, इसका आपको पता नहीं है, इसका आपको पता नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये कैसे बढ़ रहे हैं, 2 3 4 गायब हो गया, 5 6 गायब हो गया, 7, तो मतलब है कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें खुद ही डिजिट्स का भाग जाता है, दूसरी किसी डिजिट्स का भाग नहीं जाता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 में सिर्फ 2 का 1 को छोड़ के, मतलब 1 यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाता है क्योंकि 1 में तो सबका भाग जाता है। लेकिन जो स्टार्ट होता है प्राइम नंबर वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। 2 में सिर्फ 2 का जाता है, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। 3 में 3 का ही जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। 5 में 5 का, 7 में 7 का। तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है, अगला प्राइम नंबर हो गया आपके 11, क्योंकि 8 में भी जाता है, 9 में भी जाता है, 10 में भी जाता है, तो अगला क्या हो गया 11 हो गया। फिर उसके अगला कितना हो गया, 12 नहीं होता, तो अगला कौन सा होता है 13 होता है। तो ये प्राइम नंबर की सीरीज़ होती है। तो आपने देखा कि सब ऐड करने पर 7 बन रहा है और 7 में 3 ऐड करने पर ही बन रहा है। तो यहाँ पर 11 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 11 ऐड करते हैं यहाँ पर बनेगा 33, और 33 में 13 ऐड करोगे तो 46। तो आपका आंसर कितना होगा 33, प्राइम नंबर बेस के ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 108 113 103 98 123, मतलब आप देख रहे हो कि ये बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। जब ऐसा कुछ काम करता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका। इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता नहीं है, इन दोनों का पता नहीं है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस आपको पता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 25 है। साथ में इनके हमको ये भी देखना होगा कैसे कैसे है, ये प्लस करने पर है, ये माइनस करने पर है, और ये भी प्लस करने पर है। तो हमको ये पता पड़ गया कि ये दोनों क्या होंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस, ये माइनस प्लस, ठीक है। और आप ये देखोगे बढ़ते क्रम में 5 का डबल हुआ 10, फिर 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 20। 5 की टेबल चल रही है, 5 5 का गैप चल रहा है। अगर आप गैप भी निकालते हो तो 5 5 का गैप इनमें फाइंड आउट हो रहा है। तो आप क्या करोगे अब अगला, 103 के अंदर क्या जोड़ोगे, 15 जोड़ोगे। जब 103 में आप 15 जोड़ते हो तो आंसर आता है 118, और अगला जब ये 118 अगर आंसर आता है तो अगला आपको 20 माइनस करने पर 98 भी मिल रहा है। अगला देखते हैं, 16 81 196 361 576, अगला क्या होगा। तो आप जब इनको पढ़ते ही आपको पता पड़ गया कि ये 4 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है। तो अगला क्या होगा, तो आप देखोगे स्क्वायर भी एक अलग टर्म के अंदर आ रहा है, सब में 5 5 का गैप है। तो अगले में भी 5 का गैप होगा, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर आएगा, 29 का आएगा। और 9 के स्क्वायर के लास्ट में कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर 1 सिर्फ एक ही इसमें है, तो 841 इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, अगला आप देखोगे 4320 720 144 1266। तो आपको ये पता पड़ गया कि ये डिवीज़न का मेथड यहाँ काम कर रहा है। अब डिवीज़न का आप देखेंगे कैसे काम कर रहा है, बीच वाली संख्या से पता करते हैं कि 12 में ऐसा क्या डिवाइड करें, 6 आ जाए तो 12 में 2 का डिवाइड करो, 6 में 1 का डिवाइड करो। तो हमको पता पड़ गया 1 2 3 4 5 और 6, ये सीरीज़ हमारी काम कर रही होगी। 4 में 144 में 4 का डिवाइड करोगे तो 4 3 12, 2 बचा। जब आप इसको देखोगे 6, जो कितना होता है 4 3 12, 2 बचा 24, 4 5 4 6 24, 36 यहाँ पर आ गया। और आप 36 में 3 का डिवाइड करोगे 12 आ ही रहा है। अगला देखते हैं, 18 19.7 16.3 23.1 9.5 डैश पूछ रहा है। तो आप ये देखोगे बहुत धीरे धीरे गैप में बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप ये देखोगे यहाँ से यहाँ कैसे बना होगा। आप अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो प्लस करने पे 1.7 प्लस कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ कैसे बनाए, इनके बीच में अगर आप गैप फाइंड आउट करें, 7 में से 3 गए 4 आएंगे, 19 में से 16 जाएंगे तो कितने आएंगे 3 आएंगे, पॉइंट यहाँ पे उतरेगा। तो ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अगला देख लेते हैं, अगला आप देखेंगे तो आप यहाँ पर 11 हो जाएगा, अगर 10 हो जाएगा, और 10 में से आप ये देते हो तो आप ये देखोगे कि ये तो जाएगा अगर, तो 1 1 अगर जाएगा तो 7 8 8, और यहाँ पे 22 है, 22 में से अगर 16 जाते हैं तो 6.8 प्लस करने पर। तो आप देखोगे 17 का डबल 1.7 का डबल 3.4, और 3.4 का डबल कितना आ रहा है 6.8। तो मतलब अगला इसका डबल, और इसका डबल कितना होता है 8 दूनी 16 6 दूनी 12 1 13 13.6 माइनस करने पड़ेंगे। अगला इसका डबल कितना होता है
छः दूनी 12, 13 दूनी 26, 1 27। ये माइनस है तो ये प्लस करने पड़ेंगे। 9.5 में क्या करना पड़ेगा, 9.5 में आपको प्लस करना पड़ेगा, किसको प्लस करना पड़ेगा, 27.2 को। जैसे आप प्लस करते हो तो 0.7, तो मतलब आपका ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही हो सकता है लेकिन नन ऑफ दीस है, तो इसलिए हमको पूरा फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप जोड़ो 9 में 7 जोड़ोगे तो 16, 36.7, ये आंसर हो गया हमारा। अगला देखते हैं, 8 से बना 24, 24 से 12, 12 से 36, 36 से 18। तो आप ये देखोगे 8 से 24 कैसे बन सकता है, मल्टीप्लाई कर दें 3 का, 8 3 24, 24 से 12 कैसे बन सकता है, डिवाइड कर दें 2 का, फिर 12 से 36 कैसे बन सकता है, मल्टीप्लाई कर दें 3 का। तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि पहली डिजिट में तो मल्टीप्लाई करो 3 का, दूसरी डिजिट में डिवाइड कर दो 2 का। तो मल्टीप्लाई 3 का 24, मल्टीप्लाई 3 24 डिवाइडेड 12, फिर मल्टीप्लाई 36 आया, फिर यहाँ पर डिवाइड करने पर आएगा, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करने पर आएगा, तो यहाँ पर अगला जो बनेगा वो किस पे आएगा, डिवाइड करने पे आएगा। किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो जब इसको आप 2 से डिवाइड करते हो तो 27 हमको मिलता है। अगला देखते हैं, 400 ये पूछा है, 100, 50, 25। अब ये हमारे पास क्या है, डिवीज़न का मेथड काम कर रहा है। जब डिवीज़न का मेथड काम कर रहा है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 50 से 25 2 से डिवाइड करने पर बन रहा है, 100 से 50 2 से डिवाइड करने पर पड़ रहा है, तो ये भी हमको पता पड़ गया, 2 से डिवाइड करने पर 200 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 5 12 27 58, 2 5 12 28 57 कैसे बन रहा है, 2 से 5 अगर आप गैप देखते हो तो यहाँ पर गैप कितने का है, 3 का, यहाँ पर आप गैप देखते हो तो 7 का, यहाँ पर आप गैप देखते हो तो कितने का हो जाएगा, 12 और 3 15। लेकिन ये कुछ बन रहा नहीं है, 3 दूनी 6, हाँ हो सकता है, 3 दूनी 6 प्लस 1, 7 दूनी 14 प्लस 1, तो 15 दूनी 30, 31 का गैप होना चाहिए, बिल्कुल 31 का गैप है। अगला कितने का होना चाहिए, 31 दूना 62 प्लस 63 का गैप होना चाहिए। और आप अगर इसमें 63 जोड़ते हो तो 58, और 63 आप जोड़ते हो तो कितना हो जाता है, 121। आपका ये आंसर हो गया 121। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 2, 12 दूनी 24 प्लस 3 27, 27 दूनी 54 प्लस 4, 28 दूनी प्लस 5, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हमारे सेकंड पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होता जाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कशन ग्रुप्स हमने बना रखा है, आप वहाँ पर आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, हम वहाँ पर PDF प्रोवाइड करा रहे हैं प्रैक्टिस की। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।